हेलो गाइस, मैं रोबोट चैनल गाइस। आज हम दोबारा से आ चुके हैं सुपर मार्केट सिमुलेटर में वापस। और भाई यहाँ पर हमारी मार्केट बंद है और मैं जा रहा हूँ -243 में। लिटरली ब्रो, मैं माइनस में जा चुका हूँ। बट भाई हमारे पास स्टॉक बहुत ज्यादा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, स्टॉक फुल ऑफ बॉक्स हो चुका है। कई चीजों का स्टॉक नहीं भी है भाई, खत्म भी हुआ पड़ा है। बट है भाई, ज्यादातर चीजों का स्टॉक है और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारी चीजों का स्टॉक फुल करने की कोशिश में लगा हूँ। तो मैंने स्टोर भी अपना कर दिया है। और यहाँ पर मेरे स्टोकर भी देख रहे हैं कि इसके पास स्टॉक क्यों नहीं है। मतलब भाई क्या करूं मैं, बहुत ज्यादा कोशिश के बाद भी यहाँ पर स्टॉक खत्म हो जा रहा है। कई चीजों, मतलब यहाँ पर अभी भी कोई चीजें ऐसी हैं जिसका स्टॉक मेरे पास बिल्कुल ही नहीं है। तो उस स्टॉक मुझे देखना होगा। जैसे पास्ता का स्टॉक नहीं है। और भाई यहाँ पर तो ये खाली हुआ पड़ा है ये डब्बा। पता नहीं ब्रो, ये कैसा कैसे हो सकता है ये चीज, क्योंकि मैं भाई पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से स्टॉक फुल करने की, बट फिर भी कोई ना कोई दिक्कत आई जा रही है। और मैं माइनस में चल रहा हूँ लिटरली ब्रो। और लोन के अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे हैं। उसके बाद मैं फ्री ऑफ लोन हो जाऊंगा। मतलब उसके बाद मेरे सिर पर कोई भी लोन नहीं रहेगा। और उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट वाले लेवल पर भाई, क्योंकि लोन से मैं थोड़ा सा आसान हो जाएगा भाई लेवल अप करना। और मुझे भाई एक स्टोकर भी और चाहिए। उसके लिए मुझे वो 13 रैंक करने हैं जो हमने पिछली बार देखा था। 13 रैंक चाहिए भाई उसके लिए मुझे। अभी देखते हैं, माइनस में से एक बार पहले प्लस में चलते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चीजें खरीदते हैं। जो स्टॉक मतलब जो खत्म हो रहा है ना, उन चीजों को मुझे ध्यान रखना है और उनसे दोबारा से फुल करना है। और भाई ये तो फुल कर दिया उसने। भाई ये जो आटा वगैरह है, ये चीजें मुझे चार चार लेनी है। टॉयलेट पेपर भी भाई मैंने अभी खत्म नहीं होने दिया। मतलब सारी चीजों में कोशिश कर रहा हूँ कि फुल ऑफ स्टॉक रहे। बाकी देखते हैं भाई क्या होता है। पास्ता खत्म हो चुका है क्या? पास्ता है तो भाई, लास्ट था जो पीस। ओके, ये वाला पास्ता ब्रो, ये खत्म हो चुका है। देखते हैं ब्रो, देखते हैं। भाई आज के दिन तो मैं माइनस से निकल रहा, कुछ ज्यादा ही माइनस में जा चुका हूँ भाई मैं। फाइनली मैं जा चुका हूँ प्लस के अंदर। भाई बहुत ज्यादा भाई, आज का पूरा दिन मुझे प्लस में जाने में निकल गया भाई। इस हिसाब से भाई मैं कल भी माइनस में ही रहूंगा। इस हिसाब का चल रहा है यहाँ पर काम। और यहाँ पर मैंने सारी चीजें रखी हुई $290 की भाई, ये चीजें बननी है। और ये भी मुझे खरीदनी है भाई। कब आएगा भाई मेरा टाइम? लिटरली ब्रो, पैसा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और मुझे, मैंने आज सोच के रहा था कि मैं ना आज जो हमारे टास्क है वो कंप्लीट करके रहूंगा, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में कहा था। बट भाई पैसा नहीं आ रहा। लेट्स गो ब्रो। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि स्टॉक को दोबारा से रीशेड्यूल कर पाऊँ। मतलब, और ये यहाँ पर ये भी खत्म हो चुका है। क्या है इसका? ब्लैक डार्क कोस्ट रोस्ट आई थिंक, यही नाम था इसका। भाई ये चीजें खत्म कैसे हो रही हैं, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा। कॉफी डार्क रोस्ट था क्या ये? अब मैं मतलब चार चार मंगवा रहा हूँ भाई। पैसा लग रहा है, मुझे पता है बहुत ज्यादा पैसा लग रहा है, बट मैं ना कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीजें खत्म ना हो भाई, क्योंकि जब खत्म होती है तो हमारा लेवल माइनस में जाता है और मुझे लेवल 95 तक पहुंचना है भाई। मतलब 100 लेवल टच करना है। तो ये अगर माइनस में जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत बड़े वाला रिस्क है भाई, बहुत बड़ा वाला कांड हो जाएगा अगर माइनस में चला गया तो माइनस का थोड़ा सा ध्यान रख कर चलना होगा हमें। लेट्स गो भाई, $17 पे हम दोबारा से पहुंच चुके हैं और आज की पूरा दिन हमारा माइनस में गया है। और ये थोड़ा सा स्टोक मैंने जो मंगवाया है, मेरे स्टोकर कहाँ स्टक हुए पड़े हैं? नहीं भाई, लगे हुए हैं। अब भाई स्टोकर स्टक होना भी हट गए हैं जब से मैंने ये सारा एरिया बढ़ा दिया ना। तो स्टोकर कम स्टक हो रहे हैं। और मुझे वो भी देखने भाई जो बड़े वाले रैंक है, क्योंकि छोटे रैंक नहीं मंगवाने वाला मैं। अगर मंगवाऊंगा तो बड़े वाले रैंक ही मंगाऊंगा। और मार्केट में चलकर अगर मैं देखूँ तो वो रैक कितने के हैं। फर्नीचर में चलकर जो हमारे बड़े रैक है, 250 का एक है भाई। और मुझे ये 6 चाहिए भाई। 1 2 3 4 5 6, $1500 के आएंगे भाई ये। कोई बात नहीं, मंगवाएंगे हम ये भी भाई। आई थिंक कल मेरे पास ना इतना पैसा तो होगा। मैं कल कोई भी अगर चीज ना मंगवाऊं ना तो इतना पैसा हो जाएगा पूरे के दिन के अंदर अंदर। देखते हैं भाई, एक बार के लिए एएफके होके देखते हैं यहाँ पर क्या बनता है। ओके भाई, आज का पूरा दिन निकलने वाला हो चुका है और मेरे पास स्टॉक भी कम हो चुका है और मेरे पास अभी $364 हुए हैं सिर्फ। और मैं यहाँ पर ना, मतलब मैं सोच रहा था भी एक दिन में मैं $1500 तो कमा ही लूंगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारे करके रखे हुए थे। बट अब ये नहीं होने वाले। तो देखते हैं भाई, एक एक करके ना स्टॉक तो हमें बढ़ाना ही है। तो फर्नीचर में चलकर एक बार के लिए मैं 2 मंगवा लेता हूँ। जैसे कि हमारे टोल रैंक है जो, दूसरे 200 के हैं और ये 250 के हैं। तो ये 2 मंगवा लेते हैं। लेट्स गो।
ऐसे भाई धीरे धीरे हमें काम करना होगा। चीज़ खत्म हो चुका है मेरे पास, बिल्कुल भी चीज़ नहीं पड़ा। तो चीज़ के 3-4 पैकेट मंगवा लेते हैं। चीज़ में चलकर ना, प्रोडक्ट्स में चलकर मुझे यहाँ से चीज़ मंगवाना है। चलो प्रोडक्ट्स में भाई, लेट्स गो। मुझे दोबारा से सारी चीज़ों को स्टॉक अप करना शुरू करना होगा। बट पैसा क्यों नहीं आ रहा भाई? आई थिंक लोन में बहुत ज़्यादा पैसा कट रहा है, इसकी वजह से पैसा आना कम हो रहा है थोड़ा सा। बट लोन भी भाई 6 दिन का रह चुका है, तो 6 दिन तो आई थिंक मुझे बताने ही पड़ेंगे यहाँ पर। देखते हैं भाई 6 दिन कितने कैसे बताते हैं हम। कुछ ना कुछ करके ना मुझे स्टॉक अप दोबारा से करना होगा। मेरा लेवल 30 होने वाला है, बट भाई अब ना माइनस में बहुत ज़्यादा चीज़ें जा रही हैं। 1 माइनस हो जाए बार बार, इसकी वजह से थोड़ा सा लेवल भाई मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मुझे लेवल अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको मैं दिखाऊँ तो मैं लेवल के हिसाब से पीछे ही चल रहा हूँ। क्योंकि अब तक मुझे ये सारी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए थी, ये सारी यहाँ तक भाई। लेवल 26 तक मुझे अभी तक ये सारी चीज़ें खरीद लेनी चाहिए थी, और लेवल 31 पर ये भी मिल जाएगा मुझे। और इसकी हिसाब से मुझे ग्रोथ में चलकर, अगर मैं ग्रोथ में देखूं, तो अभी तक मुझे ये सेक्शन 8 तक खरीद लेना चाहिए थी सारी मार्केट जो मुझे खरीदनी है भाई। बट वो पैसा नहीं आ रहा भाई, जो हमें मेन चीज़ चाहिए ना। स्टोरेज में अगर मैं देखूं तो स्टोरेज भी अभी और बड़ी हो जाएगी भाई। स्टोरेज भी लेवल 75 तक बढ़ेगी। और कस्टमाइजेशन में तो इतना तो खास चीज़ नहीं है। हायरिंग में मैं देखूं तो हायरिंग में, अगर मैं हायरिंग में देखूं तो यहाँ पर लेवल 37 तक हायरिंग होगी। तो देखते हैं भाई क्या होता है आखिर। भाई आज के दिन मैंने कुछ भी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदी हैं। देखते हैं भाई अब सुबह मैं माइनस में जाता हूँ या नहीं, बट मुझे लगता नहीं मैं माइनस में जाऊँगा, क्योंकि भाई मेरे पास ना $700 है। क्या कह सकते हैं भाई। असल में तो मुझे ये 6 दिन है ना, मतलब जो 6 दिन बचे हैं उसको निकालना ही पड़ेगा। एक हफ्ता पूरा मुझे ना कंगाली में जीना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पास पैसा आएगा। क्योंकि उसके बाद लोन की कोई किस्त नहीं होगी। और 5,000 रुपये, 5 नहीं 7,000 रुपये हमारे पास आ जाएंगे खर्चने के लिए। उसको मैं कहीं भी लगा सकता हूँ। और आपको पता है उसको कहाँ लगाने वाले हैं भाई? हम ग्रोथ करने वाले हैं, हमारी फुल एक्सपेंड करने वाले हैं मार्केट को जितना हो सकता है। उसके बाद रैंक खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे भाई। रैंक खरीद के मतलब नॉर्मल सी मार्केट को हमें लग्जरी बनाना है भाई। आई थिंक ना अब इस तरफ नहीं बढ़ेगी, पीछे को बढ़ेगी मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट। बाकी पता नहीं भाई क्या होगा। अगर पीछे को बढ़ गए तो इसको थोड़ा सा पीछे को करके एक सेल्फ चेकआउट काउंटर इस तरफ और एक इस तरफ, बस दोनों दरवाजों पर सेल्फ चेकआउट काउंटर लगा होगा। वो ज़्यादा अच्छी लगा, आई थिंक वो अच्छा लगेगा मुझे लगता है। एक बार सारे कस्टमर चले जाएं उसके बाद नेक्स्ट डे करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं मिली भाई, लेट्स गो। ओके, 34 पर पहुंच चुके हैं, माइनस में नहीं गए हैं, अच्छी चीज़ है जो। लेकिन 34 तक पहुंच चुके हैं और मेरे पास स्टॉक बिल्कुल ही आउट हो चुका है। तो मुझे दोबारा से पैसा लगाकर सारा का सारा स्टॉक दोबारा से मंगवाना पड़ेगा। और लेवल 30 आई थिंक हमारा आज बार हो जाएगा, बाकी कोई पता नहीं भाई। क्योंकि चीज़ें मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो क्या कह सकते हैं। और बैंक में अगर मैं जाकर देखूं तो 5 दिन का ही बचा है दोबारा से। 5 दिन के बाद मैं दोबारा मतलब 5 दिन के बाद मेरे पास ना पैसा आ जाएगा। क्योंकि फिर कोई भी इतना ना पैसा कटेगा नहीं। जो लोन के अब जो ईएमआई जा रही है वो भी कट रही है, तो 5 दिन के बाद वो नहीं कटेगी। मैं दोबारा से दो दो चीज़ें सारी लेने की कोशिश करता हूँ। मतलब देखते हैं भाई, दोबारा से सारे स्टॉक को दोबारा से री असेंबल करते हैं। आज हमारी कंकाली का आखिरी दिन है, क्योंकि भाई हमारे बैंक का लोन हो जाएगा आज खत्म। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 डे लेफ्ट है बस। और आज के बाद हमें लोन पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भाई पे तो करने की ज़रूरत तो पड़ेगी क्योंकि हम दोबारा उठाने वाले हैं। बट आज आखिरी दिन है भाई, बस लास्ट कस्टमर रह चुका है। इसके बाद भाई मैं ना एक तरह से कंगाल हुआ पड़ा हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें भी है। देखो भाई सारा खाली हो गए हैं, यहाँ पर सारे मेरे जो शेल्फ हैं वो सारे खाली हुए पड़े हैं भाई। और इस तरह तो कुछ भी नहीं है, लिटरली सारी चीज़ें खत्म हुई पड़ी हैं। और यहाँ पर फ्रिज तो फुल ही होती है। मैं भाई यहाँ पर भी सब कुछ खत्म हुआ पड़ा है। लिटरली भाई सारी चीज़ें मेरे पास खत्म हो चुकी हैं। बट देखते हैं भाई, लेट्स गो। आज आखिरी दिन होगा हमारे लोन का। 39 आइटम नहीं मिली भाई, इतनी ज़्यादा आइटम पता नहीं कहाँ क्या नहीं मिली। और हम फिर से -270 पर पहुंच चुके हैं। लेट्स गो। शॉप को ओपन करें या लोन लें सीधा जाकर? ओके, यहाँ पर चलते हैं। आई थिंक ना लोन तो सारा खत्म हो चुका होगा। यस ब्रो, टेक लोन।
5,000 लिए हैं तो भाई 5,000 सीधा लेते हैं, 2,000 से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। तो सीधा 5,000 का लोन लेकर मैं जाने वाला हूँ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में चलकर हमारी ग्रोथ पर चलकर मुझे ये परचेज करना है, ये वाला एरिया। लेट्स गो, परचेज कर लिया। उसके बाद मुझे लाइसेंस अभी नहीं खरीदना है, क्योंकि मुझे ना अपनी सारी चीज़ें भी जो भी मेरे पास है ना उसको कंप्लीट करना है। तो इसलिए इसको करते हैं बैक, दोबारा से चलते हैं यहाँ पर मार्केट में। और अब मैं करने वाला हूँ एक बहुत बड़ा टास्क, मतलब मैंने सारा खर्चा कर दिया भाई। यहाँ पर देखो भाई, एक हिसाब से मैंने ढेर लगा दिया यहाँ पर चीज़ों का, और जितना भी मेरे पास पैसा था मैंने सारा इस चीज़ पर खर्च कर दिया है। और यहाँ पर एरिया हमारा ओके लेट्स गो भाई इस तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पर एक खड्डा बन चुका है एक हिसाब से, और ये वाला सारा एरिया मुझे बढ़ाना है सबसे पहले। उसके बाद मैं चीज़ों को मतलब लाइसेंस और लेने वाला हूँ। मैं लाइसेंस पहले भी ले सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम देखते हैं। मैं ना लाइसेंस देखते हैं सबसे पहले, मैनेजमेंट में चलकर लाइसेंस में चलकर मैं देखूँ तो 1100 का मिलेगा लाइसेंस भाई, 6 चीज़ों का। पोटैटो बैग, ये भाई जगह बहुत ज़्यादा लेंगे, देखते हैं भाई। और इनका प्राइस भी आई थिंक ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से। और लेवल 30 पर भाई अभी तक मेरे पास ना 6 लाइसेंस पड़े हुए हैं पेंडिंग, जो मैंने लेने हैं। हाँ बे भाई, के बैंक पर चल कर ना ये वाला लोन भी उठा लेते हैं, लेट्स को। ये लोन उठाकर मैं कहाँ था, आई थिंक ओके ये पड़ा, कैंडी लिए मैंने आखिरी। ओके लेट्स गो भाई, मेरे पास जितना भी पैसा था, मतलब मैंने दोनों लोन को दोबारा से उठाकर दोबारा से पैसा सारा खर्च कर दिया है। और यहाँ पर है एक रैंक, मुझे एक मैंने वो खरीद लिया भाई। और अब आई थिंक 4 रैंक और खरीदने हैं, मुझे चाहिए आई थिंक $1000। उसके बाद मेरे मतलब पैसे जो थे वो कंप्लीट हो जाएंगे आई थिंक। इसको कहाँ रखूँ भाई मैं, आई थिंक यहीं ठीक रहेगा। लेट्स को भाई, अभी मुझे ना यहाँ पर 6 रैंक और लगाने, पता नहीं किस हिसाब से लगाऊंगा मैं, बट देखते हैं। यहाँ पर एक लग जाएगा, यहाँ पर आई थिंक एक तो नहीं लगने वाला। देखते हैं भाई किस हिसाब से लगाएंगे। और मेरे पास $177 ही बचे हैं सिर्फ भाई। और अभी तक शुगर पाउडर इनको नहीं मिल रहा है भाई। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें स्टॉक अप करने के लिए रहती हैं भाई। और आज के दिन अगर मतलब सारी रात में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से इसको स्टॉक अप करेंगे। तो देखते हैं भाई क्या करते हैं हमारे बंदे आखिर यहाँ पर, देखते हैं इनको। ओके भाई, फाइनली हमने ये रेड भी खत्म कर ली। और आज भाई 9 आइटम लोगों को नहीं मिली है, पता है भाई। जितनी मर्जी वो भाई, -292 में भाई मेरे पास $900 थे, और मैं फिर भी -292 पर पहुंच चुका हूँ। और ये भाई कब से कार मेरे ऊपर, मतलब कब से यहीं पर पड़ी हुई है भाई ये कार। और भाई ठीक है भाई, जिंदगी कैसी चल रही है कुछ भी मतलब देखते हैं भाई क्या चल रहा है। क्योंकि मेरे पास ना वो है भाई, मतलब सारी चीजें मैंने कर दी हैं। अब दोबारा से मैं 5-6 दिन के लिए, मतलब कितने दिन के लिए होता है वो लोन, देखता हूँ मैं। यहाँ पर म्यूजिक नहीं है मेरे पास, स्पीकर नहीं है कोई। बैंक में चलकर देखूँ तो भाई 14-14 15 दिनों के लिए मैं दोबारा से कर्जे में डूब चुका हूँ। और 15 दिन में कुछ भी नहीं कर सकता। 15 दिन के बाद मैं दोबारा से सारा उतारूंगा, उसके बाद मैं दोबारा से मतलब लोन उठा कर दोबारा सारी चीजें करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे। बट हम मैं एक चीज मैंने यहाँ पर कर दी, स्टोकर हमारे पास काफी ज्यादा हो चुके हैं, चीजें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो मुझे चीजें खरीदने की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं है। बाकी मैं सारा जितना मेरे पास पैसा इतने दिनों में आएगा, जो भी मेरे पास पैसा होगा, वो सारे मैं इन चीजों के अंदर लगाने वाला हूँ। हाँ भाई। और जब मैं आपको अगली बार मिलूंगा तब हमारे पास मतलब हमारे सिर के ऊपर कोई भी जो लोन है नहीं होगा, बिल्कुल लोन क्लियर होंगे हम। और दोबारा से हमारी शॉप को बड़ा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सोचेंगे। तो आई थिंक भाई इस वाली वीडियो में इतना काफी है। अगर आपको वीडियो पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और मैं मिलने वाला हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।